दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी विद्यालय अध्यापक हैं या स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं, उनको जो वेतन भुगतान किया जा रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मूल वेतन के आधार पर किया जा रहा है। कोई वेतनमान नहीं है, कोई ग्रेड पे नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा में दोस्तों इसकी चर्चा की गई है। अब यूपीएससी शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक है उनको वेतनमान मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा। क्या कुछ चर्चा हुआ है दोस्तों इस विषय पर? कितना ग्रेड पे होने की संभावना है, कितना वेतनमान होने की संभावना है विशिष्ट शिक्षकों का और बीपीएससी शिक्षकों का? इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शिक्षकों का ग्रेड पे और वेतनमान को लेकर के बिहार विधानसभा में ध्यान आकर्षण सूचना दिया गया है माननीय सदस्यों के द्वारा। जो सदस्य है दोस्तों, जिसके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को जो ध्यान आकर्षण हेतु दिया गया है, श्री अजय कुमार, श्री समीर कुमार महाशेर, श्री मुकेश कुमार रोशन, श्री राम वृक्ष सदा, श्री राजेश कुमार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सप्तदश बिहार विधानसभा चतुर्दश सत्र ध्यान आकर्षण सूचना, यानी सरकार का ध्यान आकर्षण करना है इस मुद्दे के तहत कि निम्नलिखित ध्यान आकर्षण सूचना बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गई है। यानी माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी स्वीकृति दी गई है कि आप इस टॉपिक पर या इस मुद्दे को अपनी ओर ध्यान आकर्षण के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, माननीय सदस्यों के द्वारा कहा गया है कि राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मचारियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। यानी जो राज्यकर्मी है दोस्तों, उनको मूल वेतन के साथ साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है। जो राज्यकर्मी है उसके लिए लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। राज्यकर्मियों का दोस्तों पद के अनुसार लेवल तय किया गया है, ग्रेड पे तय किया गया है, जबकि बीपीएससी शिक्षक यानी विद्यालय अध्यापक और सक्षमता पास जो भी विशिष्ट शिक्षक है वे भी राज्यकर्मी है, लेकिन इनके लिए कोई भी ग्रेड पे और ना ही कोई लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तरह वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापकों को 28,000, 9 से 10 के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को 31,000 और 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपए मूल वेतन दिया जा रहा है। जो शिक्षकों को मूल वेतन दिया जा रहा है दोस्तों, वो इतना ही दिया जा रहा है। 1 to 5 के 25,000, 6 to 8 को 28,000, 9 10 को 31,000 और 11 12 को 32,000। जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है। 7वें वेतन आयोग से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कोई ग्रेड पे नहीं है, कोई लेवल नहीं है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। जब विद्यालय अध्यापक और बीपीएससी शिक्षक जो भी है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक है, उनका जब लेवल तय नहीं है, कोई ग्रेड पे तय नहीं है, हो सकता है भविष्य में यदि 8वें वेतन आयोग अगर लागू किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, हो सकता है जो विद्यालय अध्यापक है और विशिष्ट शिक्षक है इसको जो है इस लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। जबकि आप सभी जानते हैं विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक दोनों राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत आते हैं। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों का ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, माननीय सदस्यों के द्वारा बिहार विधानसभा में इस चीज को उठाया गया है कि अन्य राज्य कर्मचारियों के भांति जो बीपीएससी शिक्षक है, जो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक है, उनको भी ग्रेड पे दिया जाए, पे लेवल दिया जाए, ताकि उनको भी जो है 8वें वेतन आयोग के तहत जो है लाभ मिल सके। तो बीपीएससी शिक्षकों का या विशिष्ट शिक्षकों का कितना ग्रेड पे होना चाहिए दोस्तों? ये 16 मार्च का है दोस्तों। प्रभारी सचिव बिहार विधानसभा पटना बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के तहत लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता हूं।
क्या सूचना है दोस्तों? ध्यान आकर्षण के लिए तो इनके द्वारा यही कहा गया है कि राज्य के सरकारी विभागों में जो कर्मचारी हैं उनको पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ साथ ग्रेड पे भी दिया जा रहा है और पे लेवल भी निर्धारित है। जबकि बीपीएससी शिक्षक और जो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनको ग्रेड पे और लेवल उनका तय नहीं किया गया है। नियोजन के जैसा 1 to 5 के शिक्षकों को 25,000, 6 to 8 के शिक्षकों को 28,000, 9, 10 के शिक्षकों को 31,000 और 11, 12 के शिक्षकों को 32,000 सिर्फ बेसिक पे के आधार पर उसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो है वेतन दिया जा रहा है। यदि भविष्य में 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है दोस्तों, हो सकता है शिक्षक को लाभ से वंचित रहना पड़े। इसलिए दोस्तों माननीय सदस्य द्वारा सुझाव भी दिया गया है, अतएव उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों का ग्रेड पे 2800, 4200, 4600, 4800 तथा लेवल निर्धारित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। यानी माननीय सदस्य के द्वारा दोस्तों सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। शिक्षकों का जो ग्रेड पे होना चाहिए दोस्तों वो 2800 होना चाहिए या 4200 या 4600 या 4800। इसी के आधार पर शिक्षकों को भी ग्रेड पे का लाभ दिया जाना चाहिए और पे लेवल भी निर्धारित किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य के द्वारा दोस्तों ये चीज बिहार विधानसभा में उठाया गया है। हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले कि विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक जो है उनको ग्रेड पे के साथ साथ उनका पे लेवल भी निर्धारित किया गया हो। और पे लेवल जब निर्धारित कर दिया जाएगा दोस्तों, 8वां वेतन आयोग जब लागू किया जाएगा तो शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा। भविष्य में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है दोस्तों माननीय सदस्यों के द्वारा। अब सरकार कहां तक इस पर विचार करती है यह आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस मैटर पर शिक्षा विभाग के जो माननीय शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा क्या वक्तव्य दिया गया दोस्तों, एक बार उनको भी सुना जाए। Free same-day delivery, extra 5% unlimited cashback, early access to shopping events, Prime shopping plan at rupees 399 per year. Amazon Prime. Join Prime now. Once again, वो भी सुना जाए। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है। जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी PR3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1
2019-2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों के नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। So Kiara, when did you start acting?